दी जाएगी। तो ऐसा कहा गया, ये जो प्रेजेंटेशन है मैं बहुत शॉर्ट में लूंगा आज, ताकि आपको पता चले प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। आने वाले दिनों में हम जूम सेशन के माध्यम से बहुत डिटेल में हर इंग्रेडिएंट के बारे में प्रोडक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो 3 तरीके के चीज मैं हमेशा बताता हूँ, फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर कोरिलेट करते हैं। हमें अब तक ये पता है कि फूड माने हर चीज हमें मिलती है, बट फूड का मतलब न्यूट्रिशन नहीं होता। फूड का मतलब न्यूट्रिशन नहीं होता, और न्यूट्रिशन अगर बॉडी के अंदर अच्छी तरीके से मिल पाए तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगी। तो फूड के क्या क्या मायने हैं और आज हम जो फूड खाते हैं वो क्या क्या है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग सहमत होंगे कि हम जो फूड खाते हैं ये वहां से ज्यादा यहाँ हम हैं, और उसके अंदर से भी बहुत कम चीज हम यूज करते हैं। क्या आपको ये पता है ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए? हमेशा खाने चाहिए? बिल्कुल गलत। अगर हम समर सीजन में खाएं, धूप के दिनों में खाएं, तो बॉडी के अंदर की हीट बढ़ेगी, एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी, पाइल्स होने की समस्या बढ़ती है, किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ते हैं, गॉल ब्लैडर के चांसेस बढ़ते हैं, उसके अंदर के स्टोन के चांसेस बढ़ते हैं। तो जब मैं छोटा था तो ऐसा कहा जाता था कि सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल खाने चाहिए। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है कि सीजन रहा नहीं है, हर सीजन में हर चीज मिलते जा रही है। तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को यह पता नहीं चलेगा कि कौन से सीजन में कौन सी चीज खानी चाहिए। तो ये एक ड्रॉबैक हम कह सकते हैं साइंस का। तो उसका एक जो एडवांटेज है वो हमने यूज किया, बिकॉज हर इंग्रेडिएंट के अंदर, हर चीज के अंदर एक एक्टिव बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो काम करते हैं एज ए मेडिसिन। तो फूड के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? एनर्जी देना, हमारी बॉडी को बढ़ाना, रेगुलेशन करना और प्रोटेक्शन करना, इन सभी चीजों के ऊपर ये प्रोडक्ट काम करता है। हेल्थ को अगर देखा जाए तो WHO ने उसकी परिभाषा कुछ इस तरह की है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंटिव हेल्थ। ये तीनों अगर बहुत अच्छी तरीके से आप संभाल पा रहे हो तो आप स्वस्थ हो, क्योंकि जिंदगी भर या फिर मरते दम तक दवाइयों का सेवन करना ये किसी भी तरीके से स्वास्थ्य जीवन की निशानी नहीं है। सही है? तो वही प्रयास हम करेंगे कि धीरे धीरे हम जो मेडिसिन का सेवन करते हैं वो धीरे धीरे निकल जाए, और काफी हद तक इसके अंदर हमने प्रूव भी कर दिया है। न्यूट्रिशन अगर चाहिए तो हमें इस तरीके से बनना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि हमें पता नहीं है कौन सी चीज कितनी खानी चाहिए। तुलसी के पत्ते खाने चाहिए, उसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एंटी एलर्जिक है, एंटी टॉक्सिक है, कफ के लिए काम करता है, बुखार के लिए काम करता है, फ्लू के लिए काम करता है, एलर्जी के लिए भी काम करता है, न जाने उसके बहुत सारे इफेक्ट हैं। बट अगर हम उसे चबा चबा कर खाएंगे तो कैंसर होने के चांस 35% बढ़ेंगे, क्योंकि उसके सेल वॉल के अंदर आर्सेनिक पाया जाता है। और इसीलिए पहले तीर्थ के ऊपर तुलसी के पत्ते दिए जाते थे और उसे हम निगल लेते थे। 100% इफेक्ट, 0% साइड इफेक्ट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। बट आज प्रसाद के ऊपर दिया जाता है, हम चबा चबा के खाते हैं। 35% कैंसर होने के चांसेस उन लोगों के अंदर ज्यादा है जो तुलसी खा रहे हैं, उनके मुकाबले जो नहीं खा रहे हैं। तो ऐसे कितने चीजों के बारे में हमें पता है कि कौन सी चीज किस तरीके से खानी चाहिए, और इसीलिए नया जन्म हुआ नैनो टेक्नोलॉजी का। बेसिकली आई एम बायोटेक्नोलॉजिस्ट, तो उसके अंदर हमने बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, बहुत सारे मेडिकेशंस भी हमने बनाई हैं। तो एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तुलसी बहुत अच्छा काम करती है, तो उसका जो एक्सट्रैक्ट है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला जो बायोमोलिक्यूल है, वो हमने उससे अंदर से निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, उसको माइक्रो क्लस्टर किया और इस प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया। अब इस प्रोडक्ट को आप खाइए, पानी के साथ पीजिए, दूध के साथ मिलाइए, चबाइए, जो इफेक्ट देना है वही इफेक्ट देगा, 0 साइड इफेक्ट देगा। बिकॉज ये हमने एज इट इज तुलसी नहीं डाली, उसके अंदर का जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो निकाल के इस प्रोडक्ट के अंदर हमने डाली है। तो ये बेसिक थीम है इस प्रोडक्ट की। माल न्यूट्रिशन एक कॉन्सेप्ट आता है जहां पे न्यूट्रिशन डेविएशन देखने मिलता है। तो इसके 2 अलग अलग तरीके हैं। एक है अंडर न्यूट्रिशन, जहां पे न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और एक है ओवर न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा घर में, मेरी उम्र 33 ईयर्स है, तो मैं भी कैल्शियम के टैबलेट ले रहा हूं, मेरे पापा भी कैल्शियम के टैबलेट ले रहे हैं, मेरे दादाजी भी कैल्शियम की टैबलेट ले रहे हैं। रोज हम तीनों एक एक टैबलेट ले रहे हैं। तो मेरे एज के हिसाब से जितना मुझे कैल्शियम मिलना चाहिए, क्या मेरी बॉडी उतना ही एब्जॉर्ब करेगी? नहीं, क्योंकि वो एलोपैथिक मेडिकेशन है, वो तो अपना काम करेगी। जैसा हम कहते हैं कि हमारा लिवर सेकंड ब्रेन नाम से जाना जाता है, और लिवर इज सेकंड ब्रेन, बिकॉज जो भी चीज हम खाते हैं सबसे पहले हमारा लिवर उसे प्रोटेक्ट करता है, और फिर बाईपास से वो प्रोडक्ट अंदर जाता है। तो जब भी हम मेडिसिन की बात करते हैं वो हमेशा सेकेंड जनरेशन से बनती है, डबल बनती है।
क्योंकि आधा तो लिवर प्रोटेक्ट करता है, तो आधा हमारे बॉडी के अंदर जाके काम करता है, और सैचुरेशन होता है उससे मेडिकेशन का, इसीलिए साइड इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ओवर न्यूट्रिशन के अंदर हम आज की डेट में ज्यादा हैं, बिकॉज एलोपैथिक इंडस्ट्री ये नहीं तय कर सकती कि कौन से एज में कितना खाना चाहिए या फिर कितना देने के बाद उसकी सेटिस्फिकेशन हो जाएगा। हमेशा ये कहा जाता है कि आपको कितने दिन से बुखार है, उसके बाद दवाई दी जाती है। बिकॉज जब कोई भी पैथोजन हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है तो उसकी एक रेगुलेशन फेज है, उसकी रेप्लिकेटिव फेज होती है, सेट साइकिल जिसे हम कहते हैं। अगर वो 8 दिन के बाद, आप 8 दिन से बुखार है, तो हमें पता चलता है कि वो शायद उसकी 3rd स्टेज में है, तो 3rd स्टेज वाली मेडिकेशन दी जाती है। अगर कम नहीं हुआ तो चेंज करके दी जाती है, क्योंकि गलत हुआ होगा 3rd 4th वाला था। ठीक है, इसीलिए हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। आयुर्वेद इज ओनली वन थिंग जहां प्रैक्टिस का वर्ड नहीं आता, बिकॉज वो सेल के अंदर डायरेक्टली काम करता है। तो भी देखते हैं इसके और क्या क्या फीचर्स है इस प्रोडक्ट के। बॉडी के अंदर अगर न्यूट्रिशन का इंबैलेंस हो जाए तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, और मेरा जो रिसर्च है वो यह कहता है कि पिछले 10, 15, 20 या 25 साल से जो भी बीमारियों के बारे में हम सुनते आ रहे हैं वो 100% हमारे लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर्स ही हैं। अगर लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर्स है तो उसे बहुत आसान तरीके से हम रिवर्ट कर सकते हैं। आपने भी सुना होगा पैरालिसिस था, 1-2 साल के बाद पैरालिसिस ठीक हो गया। थायराइड था, कुछ सालों के बाद ठीक हो गया। इसका मतलब हर चीज अगर जो हो रही है, जो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है, वो धीरे धीरे रिवर्ट भी होती है। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग डिसीज एंड डिसऑर्डर्स की बात करें तो 8,500 से भी ज्यादा डिसीज एंड डिसऑर्डर्स इस पृथ्वी पे है। हमें उसमें से कितने हैं ये पता नहीं, बिकॉज हमारी बॉडी तब शो करती है, सिम्टम बताती है जब हमारी बॉडी खुद हाथ ऊपर करती है। बिकॉज बॉडी के अंदर हीलिंग प्रोसेस होती है, वो खुद बॉडी को हील करने का काम ऑलवेज करती रहती है। तो हम देखते हैं हेल्थ इश्यूज क्या क्या है। मेंटल हेल्थ, अर्थराइटिकल, डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो ऑलमोस्ट 85% मेल्स के अंदर पाया गया है। हम ग्लोब का अगर सर्च करें तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स उसके अंदर देखे जा सकते हैं। फ्री रेडिकल, जिसके लिए हम हमेशा सुनते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत हमें होती है। तो मैं बताना चाहता हूं इस प्रोडक्ट के अंदर 46 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, जिसके अंदर से 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं। यूरोपियन फॉर्मुलेशन इसके अंदर, उसका एफिलिएशन है यूरोपियन एक लैबोरेटरी का। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेटिव प्रोडक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लाइकोपिन लेना चाहते हैं, मतलब आप अगर टोमेटो खाओगे तो लाइकोपिन मिलेगा, दैट इज वन काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप सिट्रिक एसिड वाला कोई फ्रूट खाओगे तो उसके अंदर से अलग एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। क्या होगा, जो गुड न्यूट्रिशन है वो आपको कॉम्बिनेशन में देते हैं। अगर अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशन वाला फूड खाओगे तो हर तरीके का न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, बिकॉज इसके अंदर 46 प्लस इंग्रेडिएंट हैं जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से काम करते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इसकी अगर लिस्ट अगर देखी जाए तो 400 से भी ज्यादा डिसीजेस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। ऑटो इम्यून का मतलब होता है हमारी इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल को फॉरेन पार्टिकल समझ के फाइट करने लगती है, जो कि करना चाहिए पार्टिकल ऐसे जो पैथोजेनिक है, जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करनी चाहिए, बट हमारे खुद के बॉडी के अगेंस्ट ही फाइट करने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और जो नया रिसर्च है वो ये कहता है, यहाँ पे हमने दिया है लास्ट बट वन, डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज इज आल्सो कैटेगराइज्ड अंडर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि जितने भी तरीके के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है वो 99.99% रिवर्ट हो सकते हैं। और इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमने ली हैं, लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोग इसका यूज करते हैं और बहुत सेटिस्फाइड पर्सन है। तो इसके अंदर जितने भी आप पढ़ पा रहे हो ये रिवर्ट हो सकते हैं। हमारी जो बॉडी है वो 11 अलग अलग सिस्टम से बनती है। हमारा पूरा शरीर जो है वो 11 अलग अलग सिस्टम से बना है। इसके अंदर अगर आप देखो, सर्कुलेशन है, मस्कुलर है, स्केलेटल है, नर्वस है, एंडोक्राइन है, यूरिनरी है, डाइजेस्टिव है। तो ये सब को अगर हम इकट्ठा कर दें तो हमारा पूरा शरीर बनता है। अगर इसमें से किसी भी एक सिस्टम के अंदर अगर बिगाड़ हो जाएगा तो क्या हमारा पूरा शरीर ठीक से काम कर पाएगा? नहीं। और इसलिए कहा गया है WHO के द्वारा भी, हेल्थ का सही मायना होता है हमारा माइंड, हमारी सोल और हमारी बॉडी। ये तीन अगर एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करें तभी हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत स्वस्थ हैं। पता चला आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, बस नींद ही नहीं आती, आपको इंसोम्निया है, पिल्स लेनी पड़ती है, तो क्या आप सही मायने में स्वस्थ हैं? बिल्कुल नहीं।
तो ये प्रोडक्ट आपके 11 सिस्टम के ऊपर उतनी ही असरदार तरीके से काम करता है जो ये तीनों चीजों को आपको बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाए। तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि एक प्रोडक्ट यूज करने के बाद ये सब चीजें हो? तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपके सामने जिसका नाम एवरेज मोर पावर, और इसके अंदर आप पढ़ पाओ, अगर देख पाओ तो ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप लोग उसको पहचानते हो। आयुर्वेद एकमात्र धरती पे ऐसी थेरेपी है जो हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है। अगर फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आ जाएगा तो हमारी बॉडी तो उसे फाइट करने का काम करेगी एज ए पैथोजन, करेक्ट? तो आप कोई किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल केमिकल बॉडी के अंदर लोगे तो बॉडी उसे फॉरेन पार्टिकल समझ के फाइट करने लगेगी, ठीक है? आयुर्वेद एकमात्र ऐसा है जो मेडिसिनल प्लांट से बनता है, हर्ब से बनता है, श्रब से बनता है, जो न जाने कितने हजार वर्षों से पृथ्वी पे है और मनुष्य को खाते आया है। तो ये प्रोडक्ट जब आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो आपकी सेल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को उसको एब्सॉर्ब करने का काम करेगी, एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। तो इसके साथ और कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं और इसीलिए हम कहते हैं दिस इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, जिसके अंदर स्पेनिश न्यूट्रास्यूटिकल्स कुछ हर्ब्स हमने यूज किए हैं, यूरोपियन फॉर्मुलेशन का एफिलिएशन हमें इस प्रोडक्ट के लिए मिला है। अभी देखते हैं ये इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म इसके अंदर यूज किया गया है, बहुत सारे इफेक्ट स्वर्ण भस्म में हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्वर्ण भस्म। और एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन का जो टोपोलॉजी का जो डीएनए होता है उसको भी मेंटेन करने की ताकत रखता है स्वर्ण, दैट इज अ सोना। हम जब ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अगर उसके साथ अगर नहाओ तो वो पानी बॉडी के ऊपर आना चाहिए, उसके भी इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं। तो ये तो हम इंटरनली रहे, जैसे छोटे बेबी होते हैं 1-2 महीने के, उसको हम गुट्टी में देते हैं ना, मराठी में तो गुट्टी कहते हैं, आप न जाने समझने का प्रयास करेगा, तो उसको हम वो देते हैं उस तरीके से, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर बहुत अच्छी तरह के इफेक्ट हमें देखने मिलेंगे। तो आयुर्वेद एक ऐसी सिस्टम है जो हमारे बॉडी को फिर से हमें बचपन की तरफ मोड़ने का काम करती है। तो उसका प्रयास हमने किया है। पहले इंग्रेडिएंट दैट इज स्वर्ण भस्म, नेक्स्ट वन इज रजत भस्म, जो हमारी बॉडी के अंदर हीट है, एसिडिटी है, उसको कॉम्पेंसेट करने का काम करता है। आज मैं दावा करता हूँ 85 to 90% पीपल के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम है, रोज इनो लेना पड़ता है या फिर रोज एसिडिटी की गोली खानी पड़ती है, न जाने कुछ हम क्या करते हैं। तो वो सब चीजों को ओवरकम करने के लिए चांदी हमने यूज की है। हम चांदी की अंगूठी भी पहनते हैं क्योंकि बॉडी की हीट कम हो जाए, बैलेंस हो जाए माइंड का वगैरह। तो वो हम जब इंटरनल लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद उसके वो रिजल्ट डेफिनेटली शो करते जाएगा। शाहगंधा, दिस इज अ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट ऑफ सामी ग्रुप, सबिंसा ग्रुप, यूएसए बेस्ड कंपनी है, उनके लगभग 150 से भी ज्यादा पेटेंट है, तो उनके हमने 6 पेटेंट इसके अंदर यूज किए। फर्स्ट वन इज शाहगंधा। आपने अश्वगंधा का नाम सुना होगा, उसके रिजल्ट पता है आपको, बहुत शानदार है। अश्वगंधा एकमात्र ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे इंडियन जिनसेंग कहते हैं। वर्ल्ड में सबसे अच्छा जिनसेंग है कोरियन रेड जिनसेंग, वो भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमने यूज किया है। और उसके अलावा जो सेकंड पैदल पे आता है वो आता है शाहगंधा, जो अश्वगंधा का पेटेंटेड बायोमोलिक्यूल है जो सबिंसा ग्रुप ने लिया है, दैट इज शाहगंधा। इसके भी बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। हर इंग्रेडिएंट के ऊपर हम आने वाले दिनों में बहुत डिटेल बात करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिनिकल स्टडी उन्होंने बताई है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि प्रोडक्ट के ऊपर एनलिस्ट किए जाते हैं इंग्रेडिएंट, तो बहुत लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट कोई भी बना लेगा। तो प्रोडक्शन ये चीज़ अलग होती है और फॉर्मुलेशन एक चीज़ अलग होती है। तो फॉर्मुलेशन की एक क्लिनिकल स्टडी में यहाँ बताना चाहूँगा। दिस इज अ कंट्रोल, जो हम देखते हैं, हमने जो रिएक्शन की है तो इसके साथ हम को रिलेट करते हैं, कंट्रोल। और यहाँ पे हमने 50 मिलीग्राम पर केजी यूज किया है शाहगंधा का, यहाँ पे 100 मिलीग्राम, यहाँ पे 200 मिलीग्राम। तो पाया ये गया कि जो 100 मिलीग्राम है उसकी रिजल्ट हमें बहुत ज्यादा देखने मिले। यहाँ पे आपको लग सकता है कि ये रिजल्ट कंपेरेटिवली है, बट डोसेज जो है वो डबल कंडीशन में है। तो हमने इतना बखूबी ख्याल रखा है कि कोई पर्सन अगर ये प्रोडक्ट अच्छा लगने के बाद 10 बार भी अगर खाए ना तो भी उसके बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का एडवर्स इफेक्ट ना हो। जितना बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए उतना ही होगा और बाकी 100% बॉडी के बाहर पास हो जाएगा। बॉडी के अंदर 0% सैचुरेशन इस प्रोडक्ट का रहेगा। नेक्स्ट वन इज कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, ये भी सबिंसा ग्रुप का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। कुरकुमिन सभी लोगों को पता होगा, हल्दी, यस, हल्दी के अंदर पाया जाता है। हल्दी काम नहीं करती। 1 किलो हल्दी अगर हम यूज करें और 50 ग्राम कुरकुमिन यूज करें तो 50 ग्राम कभी भी उससे भारी है। तो हमने जो यूज किया है कुरकुमिन C3 वो तो 1 ग्राम भारी है 1 किलो हल्दी के ऊपर, बिकॉज कुरकुमिन हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इफेक्ट शो करता है और हमारे डाइजेशन के अंदर ना कोई भी चीज 35 मिनट तक ऑलमोस्ट रहती है सर्कुलेशन
पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बाद तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर चली जाती है। तो इस कुरकुमिन को स्टेबलाइज करने के लिए 2 कुरकुमिनाइड्स हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, जो लगभग 4 से 4.5 घंटे तक इस कुरकुमिन को आपके बॉडी के अंदर डिपॉजिट रखने का काम करेगा। जो आधा घंटा बॉडी के अंदर रहकर इतना काम करता होगा, वो 4 घंटे रहने बाद कितना काम करेगा। और ये पेटेंट लिया है, तो इसके भी बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। यही उसके कुछ रिजल्ट हैं। एनी काइंड ऑफ कैंसर आई एम टॉकिंग अबाउट, आने वाले इंग्रेडिएंट भी वो काम करेंगे। किसी भी तरीके का कैंसर है उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन, टिनोफोलिन। ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, वर्बल ब्रेन हो सकता है, भूलने की बीमारी हो सकती है, जैसे 45 प्लस अगर एज हो जाए तो छोटी छोटी चीजें हम भूलने लगते हैं ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस इन बॉडी। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल 45 to 50 एज के इन बिटवीन चेंज होने लगता है, दैट इज अ पीरियड ऑफ मोनोपॉज। तो बहुत सारे आज की डेट में बहुत सारी दिक्कत हमें देखने मिलती है इन द मोनोपॉज ड्यूरेशन। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सबसे ज़्यादा देखने मिलता है थायराइड। तो ये जो चीज़ें हैं सब ओवरकम करने का काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाएगा। ये भी पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है सविंसा ग्रुप का। सैबरी, ये आंवला, पता है ना आंवला हम खाते हैं, कैंडीज पाउडर वगैरह, तो उसका जो बायोमोलिक्यूल है उसका पेटेंट फिर से सविंसा, ये बेकर फ्रॉम द फ्रांस, इन्होंने लिया है। सैबरी ये बहुत बेहतरीन तरीके का काम करता है हमारे डाइजेशन के अंदर, हमारे स्किन के अंदर, बिकॉज विटामिन सी इज फॉर द सी। और इसके अंदर विटामिन ई भी है। विटामिन ई एंड विटामिन सी, ये दो का अगर कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो तो किसी भी तरीके के स्किन डिसीज एंड डिसऑर्डर्स को आप ओवरकम कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि ट्रांसफर एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे, जब पैदा होने के बाद आप जैसे थे वहां तक ये प्रोडक्ट आपको लेकर जाएगा। नेक्स्ट वन, फिनामिनिन। ये ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके मेटाबॉलिज्म को कई गुना अच्छा बनाएगा। जब हमारा पेट खराब होता है तो हम छाछ पीते हैं, कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं ड्यू टू द लैक्टोबैसिलस। याकुल देखा होगा हमने, काजल एंड्रेडिस किया था, बहुत सारे ग्रैनुल्स भी मिलते हैं जो डाइजेशन को हेल्प करते हैं। बट ये जो इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट हमारे बॉडी के अंदर जो लैक्टोबैसिलस है, जो गुड बैक्टीरिया है हमारे डाइजेशन को हेल्प करने के लिए, उनका फूड है। तो अगर नेचुरल तरीके से अगर उनका फूड उनको दिया जाएगा तो नेचुरल तरीके से बहुत शानदार उनका काउंट बढ़ेगा और हमारा डाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव होगा। साथ साथ आज के डेट में ये भी चीज देखी गई है, प्रेगनेंसी के बाद मिल्चिंग नहीं होती, मिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम होने लगता है या फिर ना के बराबर हो रहा है। ये स्टडी है हमारी, लगभग 60% से भी ज्यादा फीमेल्स के अंदर ये पाया गया है। तो ये प्रोडक्ट अगर प्रेगनेंसी के पहले अगर हम दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलेंगे आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो ये बर्थ के लिए भी काम करेगा और लैक्टेशन के लिए भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट इज बायोपेरिन। सभी को पता होगा व्हाट इज बायोपेरिन। बायोपेरिन बहुत शानदार तरीके से एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म के अंदर काम करता है और आप डेफिनेटली गूगल पे ये सर्च करिएगा बायोपेरिन विथ कुरकुमिन C3, इसके इफेक्ट क्या मिलेंगे अनइमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे इतने अच्छे रिजल्ट हमें इसके देखने मिलेंगे। लगभग 85% से भी ज्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगी इस एक इंग्रेडिएंट के द्वारा। तो इसका भी क्लिनिकल स्टडी उन्होंने बताई है कि विटामिन सी अगर हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोपेरिन तो 52% एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी। तो जो भी चीजें हम खाएंगे उसका एब्जॉर्प्शन बहुत शानदार तरीके से बढ़ाएगा ये बायोपेरिन। एट लास्ट मैं और एक चीज बताऊंगा, आपको यहाँ पे दिए गए हर चीज की जरूरत है, फोलिक एसिड, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, उसी के साथ साथ मिनरल्स की भी जरूरत आपको पड़ेगी, एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ेगी, जो आयंस है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी। आने वाले ड्यूरेशन के अंदर हम हर चीज समझेंगे, कैल्शियम की जरूरत क्यों है, मैग्नीशियम की जरूरत क्यों है, पोटेशियम की जरूरत क्यों है, जो आपको पता चलेगा। एक बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कैल्शियम का। जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है वैसे वैसे आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। सही है? क्यों बढ़ने लगेंगे? क्योंकि कैल्शियम कम हो रहा है, कैल्शियम डिफिशिएंसी बॉडी के अंदर जा रही है। हम तो खाना रोज खाते हैं तो कैल्शियम क्यों नहीं मिल पाता? तो कैल्शियम सबसे ज्यादा प्रेजेंट तो होता है हमारी बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर 98%, और 2% प्रेजेंट रहता है हमारे नेल्स एंड टीथ के अंदर, दांतों के अंदर। बट कैल्शियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारे न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर काम करता है, नर्वस सिस्टम के अंदर काम करता है। हम नींद में हैं, मच्छर अगर काट रहा है तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली वहां जाता है, हमें नींद से उठने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो मान के चलेंगे कि यहाँ पे ऊपर, यहाँ बात करेंगे थोड़ा सा, ये एक हमारी न्यूरॉन है जिसके अंदर
न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये आपके पैर तक जाने चाहिए। यहाँ इसके अंदर है और इसको अगर बाहर आना है तो ये डोर तो ओपन करने पड़ेंगे, तब जाके तो वो बाहर आएगा और दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाएगा। तो वो जो डोर्स होते हैं ना, वो डोर होते हैं कैल्शियम के। मैं जो भी चीज़ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ बहुत फास्ट कर रहा हूँ, आप हर चीज़ गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। तो जैसे ही वो कैल्शियम वहाँ पे अवेलेबल रहेगा तब वो ओपन होगा और फिर न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आएंगी। फिर तीसरे के पास अगर जाना है तो दूसरे के दरवाजे भी ओपन करने पड़ेंगे, तो वहाँ भी तो डोर्स कैल्शियम के हैं। तो कैल्शियम वहाँ ज़्यादा यूज होगा और आप अगर कैल्शियम नहीं दोगे तो बॉडी बोन के अंदर से कैल्शियम यूज करेगी, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये नेचर का लॉ है। जहां पे एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी वहां पे एनर्जी कम ही खर्च की जाएगी। बोन खराब हो जाएंगे, हम मरेंगे नहीं, ब्रेन बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली वी विल डाई। तो इसीलिए बॉडी के अंदर जो कैल्शियम लगता है वो बोन के अंदर से यूज किया जाता है। तो अगर ये सब चीज अगर इकट्ठा हम बात करेंगे तो इतना हमें लेना पड़ेगा डेली बेसिस पे, तो दैट इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। तो यू शुड डिसाइड आपको क्या करना है, आपको इतना सारा लेना है या फिर स्विच करना है इस एक प्रोडक्ट के अंदर जिसके अंदर हर चीज प्रेजेंट है, जो आने वाले ड्यूरेशन के अंदर हम बहुत शानदार तरीके से देखने जाएंगे। आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट सुबह शाम 2 बार आपको लेना है और इसका एक हिडन कंटेंट है जो बोलना चाहता हूँ आपको। आपकी वो ओन सलाइवा, हमारी खुद की सलाइवा, आयुर्वेद भी कहता है सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा रिसर्च ये कहता है कि हमारी रेटिना स्कैन सबके अलग अलग है, फिंगरप्रिंट सबके यूनिक है, उसी तरीके से हमारा सलाइवा भी हर एक से अलग अलग है, यूनिक है। सलाइवा को अगर स्टडी की जाए तो पता चलेगा आपके बॉडी के अंदर कौन सी चीज कितनी है, कौन सी चीज की डिफिशिएंसी है। तो ये प्रोडक्ट आपको ओवरनाइट सलाइवा के साथ यूज करना है। जैसे च्यवनप्राश होता है उस तरीके का प्राश फॉर्मुलेशन में है। आपको एक बादाम के साइज का लेना है, इसके अंदर एक चम्मच भी आपको मिलेगा, उसका हाफ लेना है और उसे रोल ऑन करना है, उसे चबाना नहीं है, उसे रोल ऑन करना है, उसको जूस निकलेगा, उसको इंगल्फ करना है। बिकॉज जब हम उसको रोल ऑन करेंगे ना सलाइवा के साथ तो हमारी ब्लड स्ट्रीम जो गट रीजन की है उसके अंदर एब्जॉर्ब होगा और कोई भी चीज ब्लड के अंदर अगर चली जाए तो हमारे बॉडी के हर सेल के पास हो जाती है। अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है तो उसको खाना खिलाया नहीं जाता, उसको ब्लड के द्वारा ही हर चीज दी जाती है। अगर ग्लूकोज चढ़ा जाएगा तो 5, 10, 15 मिनट के अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी देखने मिलेगी। तो ये प्रोडक्ट सिमिलर थेरेपी पे काम करता है। जैसे ही एब्जॉर्प्शन आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, इट मींस आपके एंटायर बॉडी के अंदर वो आधे घंटे के भीतर चला जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट है तो आधे घंटे से पौन घंटे के अंदर आप ये महसूस कर पाएंगे। ये जो यहाँ पे मैंने दिया है ये है लैब एक्रेडिटेड सर्टिफिकेट, NABL की लैब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है। जो भी काम उन्होंने किया इस प्रोडक्ट को चेक करने के लिए उसका पूरा बैकएंड डेटा उनको गवर्नमेंट को देना पड़ता है और पूरा सेटिस्फेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट ये लैब सर्टिफिकेट देती है जिसको लगभग 2 महीने से भी ज्यादा का समय लगता है। तो वी आर हैविंग दैट सर्टिफिकेट ओवर हियर। अगर ये प्रोडक्ट हम रेगुलर यूज करते जाएं तो हमारी फिजिकल, मेंटल एंड मूड ये तीनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से मूव होकर पाएगी। 99% लोगों ने अब तक हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं इस प्रोडक्ट को लेके, बिकॉज देयर इज नो 100% एनीवेयर। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने जो मुझे सेवा का मौका दिया यहाँ पे, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम।